नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जी न्यूज झारखंड है। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। वायुसेना से रिटायरमेंट शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद अपनी समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मामले के निष्पादन के लिए गुहार लगाई, परंतु वरीय प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में उनकी मदद कर पाने में नाकाम रहे। एक बार फिर उनकी उम्मीद को लेकर मोहम्मद जावेद ने घाटशिला के अनुमंडल अधिकारी सतवीर रजक को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं की जानकारी देकर मामले के निष्पादन करने की अपील की है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। पिछले 5 वर्ष से जो हमारे घर के आगे में एक अवैध रूप से मस्जिद बनाया गया, जिसका ये मुद्दा मस्जिद का नहीं है, मुद्दा रास्ते का है। रास्ता इसके दूसरी तरफ से था। उस रास्ते को जानबूझकर 2018-19 में बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद मेरे तरफ से मेरे घर के पास रास्ता को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका मैं पुरजोर से विरोध कर रहा हूं। चूँकि मेरा जो एज पर आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी, उसके हिसाब से मुझे जो स्वतंत्रता संविधान से मिली है वो मैं रख नहीं पा रहा हूं और मेरे पर्सनल सेफ्टी, पर्सनल प्राइवेसी ऑन थ्रेट, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस बनाया गया जिसमें मेरा कंसेंट नहीं लिया गया। तो मेरा जीना बहुत दुभर हो चुका है और मैं प्रशासन से पिछले 5 साल से बार बार रिक्वेस्ट करके थक चुका हूँ, मगर चूँकि मैं फौजी हूँ तो मैं हारने वाला नहीं हूँ और उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि इसका कोई समाधान प्रशासन निकाले, क्योंकि प्रशासन उसको धार्मिक एंगल से देख रही है। ये एंगल धार्मिक, हमने मस्जिद के बारे में कभी नहीं कहा कि मस्जिद को कुछ होना चाहिए। मस्जिद का रास्ता जिधर से था, जिधर से खुला हुआ था, उधर से खोल दिया जाए, क्योंकि इसमें जो दान करता है उसने बहुत चालाकी से अपना रास्ता को बंद कर दिया और उस प्लॉट को बेचने के चक्कर में, क्योंकि अभी दाम वगैरह ज़्यादा हो गया ज़मीन का, तो ये ज़मीन का कहीं सौदा का बात है, ना कि मस्जिद सेंटिमेंट का बात है। वो सेंटिमेंट को धकेल के वो कहीं ना कहीं लाभ लेने का चक्कर में है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इसको आप ध्यान से देखें और समझें कि मामला को जानबूझ के राजनीतिक का फ़ायदा लेने के लिए उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि हमारे साथ बहुत सारे कमेटी के लोग भी अभी आए थे जो क्लियरली बोले कि इस्लाम नहीं बोलता है कि किसी को तकलीफ़ देके इबादत करना, मगर इनका इससे कुछ सरोकार नहीं है। दान करता चालाकी तब से चालू किया जब से ज़मीनों का दाम बढ़ गया और वो अपने ज़मीन को बचा के बेचने के चक्कर में है। अगर वो बेच देता है तो मजबूरी बस हमको घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर के पास ही रास्ता रहेगा और प्रशासन कितनी बार आएगा, कितना सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत। जमशेदपुर अंतर्गत बिरसा नगर जोन नंबर 3 की रहने वाली शांति लोहार ने अपनी बेटी की लापता होने के मामले को लेकर बस्ती वालों के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा एवं लड़की की खोजबीन करने की अपील की। ज्ञापन में शांति लोहार ने कहा कि उनकी 14 वर्षीय बेटी बुधनी लोहार शुक्रवार से गायब है। उसको हमारे बगल की रहने वाली महिला लोहार बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। काफी खोजबीन की गई। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में थाने में शिकायत की गई, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एक दिन उसकी बेटी की फोन आई कि माँ मेरी शादी करवा दी गई है। उसके बाद से फोन कट हो जाने के कारण और आगे बातचीत नहीं हो पाई। शांति लोहार को शक है कि उसकी बेटी की जबरन कच्ची उम्र में कहीं शादी करवा दी गई है, जिसे लेकर वे चुप नहीं बैठने वाले हैं। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। अब बिरसा नगर जोन नंबर 6 से हम लोग आए हुए हैं। आज 7वां दिन है और लड़की 14-15 साल का मेरी भतीजीन शांति लोहार का बेटी बुधनी लोहार, अब पिता स्वर्गवास सुकू लोहार, और लड़की जो है शुक्रवार से एक जो है परवा लोहार उसको बुलाई और चुप से बुलाई और घर से निकल के उस दिन से न पता है। हम लोग खोजा खोजी करने लगे, उसको छानबीन करने लगे, तो 3 दिन का बाद में लड़की फ़ोन की फुआ का लड़का से, बोला भाई हम बहुत दूर में हैं, हमको इस जगह का पता नहीं मालूम है, हमको परवा भाभी ने भेजा कि जाओ तुम वहाँ खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। भेज दिया और यहाँ पर ला के मेरा शादी कर दिया। जब बोले तो उधर से कॉल स्विच ऑफ हो गया। फिर हम लोग बहुत ट्राई किए, नहीं ये हुआ।
सोमवार का दिन थोड़ा बात हुआ कि हम यहाँ पर है, शादी करा दिया। तो थाना वाला, पूरा बस्ती वाला थाना वाला को खबर किया, बिरसा नगर थाना वाला आए, उसका बाद थाना पे लेके गए। थाना पे लेके जाने के बाद ने बड़ा बाबू पूछताछ किया, तो बड़ा बाबू को भी इनकार कर दिए कि नहीं ना नू करके टालने लगे। बाद जब अंजुला मैडम को बोला कि अपना ढंग से तरीका से इसको बात को ये करो, गछाओ, तो उसका डांट डूट करने का बाद में वो अपना बोला कि सर मेरे से गलती हो गया, हम उसको बुला के खाना खिलाया 2 दिन और हम उसको भेज दिए मेरा फुआ का लड़का का साथ। मेरा फुआ का लड़का का साथ गया, हम वहाँ शादी करा दिए, मेरे से गलती हुआ। जब गलती हुआ अपने गछा है तो थाना वाला हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे। उसको जो है बोला गया 3 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा, 3 दिन का बाद में अगर नहीं होगा परवा को हम जेल भेज देंगे और लड़की तो आ ही जाएगा। मगर क्या उसको छोड़ दिया गया। क्या लेडीज़ पुलिस नहीं है? लेडीज़ पुलिस खाली जो है मास्क चेक, ये 6 नंबर जून बिरसा नगर। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुनीता कर्मकार है, मेरी भतीजीन है। अभी किससे मिलने होंगे? अभी हम एसपी सर से मिलने आए हुए हैं। सर एसपी सुनीता कर्मकार। बताइए। लड़की के घटना से आए हैं, बिरसा नगर 6 नंबर जून रहने वाली बुधनी लोहार। भाजपा घाटशिला परिवार की ओर से आज नेताजी नगर भवन में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के नव मनोनीत पदाधिकारी श्री अरुण सिंह, श्री संजय अग्रवाल, श्री मंतोष मंडल एवं रुपेश दुबे को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। भाजपा परिवार के सदस्यों ने प्रेस क्लब के नव मनोनीत अध्यक्ष श्री प्रशांत पुतुल समेत अन्य पदाधिकारियों को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में यह संगठन निरंतर मजबूत होगी। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। ग्रामीण जिला को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ग्रामीण जिला के सदस्यों को प्रेस क्लब जमशेदपुर में स्थान दिया गया है। हम निश्चित तौर पर प्रेस क्लब जमशेदपुर को भी भरोसा देंगे कि हम ग्रामीण जिला को मजबूत करेंगे, अपने क्षेत्र में पत्रकारों और अधिकार की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इन्हीं भरोसे के साथ हम रहेंगे कि भाजपा मंडल परिवार भी हमारे साथ निश्चित तौर पर कदम पर सिंचाई के मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर चलेगी। सभी के पीछे कल हमारे क्षेत्र के 4 प्रसिद्ध पत्रकार श्रीमान अरुण सिंह जी, श्रीमान संजय भैया जी, श्रीमान रुपेश भैया और हमारे प्रिय मंतोष भाई को प्रेस क्लब जमशेदपुर की तरफ से सम्मानित किया गया एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार एवं पत्रकारिता को नया आयाम तक पहुंचा सके। उस उपलक्ष्य को लेके या उस एवज को लेके हम भाजपा घाटशिला परिवार के द्वारा आज उन सबको सम्मानित किया गया और उनसे ये आह्वान किया गया कि आप अपनी जिम्मेदारी को भलीपूर्वक निभाएं और उन्हें शुभकामनाएं दी गई ताकि वो अपने जीवन में इस और से और ऊंचाई प्राप्त कर सकें। आज घाटशिला नेताजी नगर भवन में घाटशिला भाजपा परिवार की ओर से प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के हम आंचलिक क्षेत्र के जो पत्रकार जिन्हें पदाधिकारी के पद पर मनोनीत हुए हैं कल, उन सबों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था। हमारे वरीय उपाध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के श्री अरुण सिंह जी, बड़े भाई श्री संजय अग्रवाल जी और हमारे युवा साथी भाई मंतोष मंडल जी के साथ मैं आज यहाँ उपस्थित रहा और भाजपा परिवार घाटशिला की ओर से तमाम सदस्यों ने जो हम लोगों का जब अभिनंदन किया, उनके प्रति हम लोग भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं भाजपा परिवार घाटशिला के साथ साथ तमाम क्षेत्र की जनता को, आवाम को, कि निश्चित रूप से जो हमारी भूमिका है, समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, जो एक आईना का काम पत्रकार करता है, वो कार्य हम लोग बखूबी करने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी पूर्वक जो हमारा कार्य क्षेत्र है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे और निश्चित रूप से जब ऐसे कार्यक्रम पत्रकारों के लिए उनके हौसला अफजाई के लिए होते हैं तो उससे एक मनोबल हमारा भी बढ़ता है, एक बूस्टअप हमारे अंदर में आता है और हम लोग आभारी है भाजपा परिवार के प्रति कि उन्होंने हमें सम्मानित करने का कार्य किया और निश्चित रूप से हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं और ये उनकी अच्छाई है, उनका एक सकारात्मक सोच है कि उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा, उन्होंने ये कार्यक्रम किया और प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के तमाम और ये इन्होंने न सिर्फ हमें बल्कि हमें एक 4 सिंबॉलिक है, बल्कि इन्होंने सम्मान किया तमाम पत्रकारों का, पूरे इस क्षेत्र के पत्रकारों का, जो भी पदाधिकारी उन तमाम लोगों का। हम लोग हमारे प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष पुतुल भैया समेत तमाम लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उन्होंने एक
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी है और निश्चित उस उन जिम्मेदारियों पर ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ने का काम हम करेंगे, उस पर पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।